नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अगर आप सुबह सुबह मूली के पराठे खाते हो और साथ ही साथ एक गिलास आप दूध पीते हो तो आपको ये लगता है ना कि आपने बहुत ज़्यादा पौष्टिक खाना खाया है और आपसे बेहतर अभी हेल्थ किसी का नहीं होगा। बहुत से लोगों को लगता है, बहुत से लोग सालों से ये चीज़ें करते आ रहे हैं लेकिन उनके बॉडी में कुछ भी दिक्कत अभी तक नहीं हुई है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि आपने देखा होगा ऑनलाइन भी या फिर आसपास के लोग भी, वो आपको मना करते होंगे कि देखो मूली के पत्तों या फिर मूली के साथ, मूली के पराठे के साथ दूध को मत पिया करो, आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो नहीं मानते हैं, जिनको प्रॉब्लम है वो बिल्कुल इसको टच भी नहीं करते हैं। तो एग्जैक्टली में बात क्या है, कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसे कि लग रहा है ना कि इन बातों पर कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत टाइम से, खाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और आप लोग हमेशा से कंफ्यूज हो। तो आज मैं इस चीज का कंफ्यूजन दूर कर देती हूं। अब सुनो, मूली के पराठे और दूध का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, या फिर अगर आप मूली खाते हो और दूध आप एक साथ खाते हो तो आपके बॉडी में क्या होगा, इसी को हम आज समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी है और वो बहुत ज्यादा ही कीमती है, आपको संभाल करके उसे रखना है। अब ध्यान से आप देखो कि आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो मूली के रायते मिलते हैं जिसमें दूध का भी उपयोग किया जाता है और दही का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आयुर्वेदा के हिसाब से और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगी कि मूली के साथ दूध आप ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो। देखो, मूली में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे कि विटामिन सी होता है, फाइबर होता है और सल्फर रिच कंपाउंड होता है। अब मैं जस्ट बताने वाली हूं कि क्या कंपाउंड वो होता है, ठीक है। लेकिन मूली में ये सारी चीजें होती है। मैंने मूली के फायदे ऑलरेडी बताए हुए हैं, मैं पहले वाले कॉमेंट में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, जाकर के आप देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक उस वीडियो का शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो विटामिन सी से क्या होता है, स्किन बिल्कुल स्मूथ होता है। फाइबर से क्या होता है, आपकी आंतें बिल्कुल साफ होती है। सल्फर जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और आपकी कोशिका को सुरक्षित रखते हैं। तो ये तो मूली के फायदे हो गए। मूली की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, याद रखना है, क्या होती है, गर्म होती है। ठंडा ठंडा खाने में लगता है लेकिन ये होती अंदर से गर्म है, बिल्कुल, है ना। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो आयुर्वेदा के हिसाब से जो मूली होता है वो जो सल्फर बेस्ड कंपाउंड है, उसके एग्जांपल्स में क्या होते हैं, सल्फर में भी इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं। ये जो कंपाउंड है ये क्या करता है, अगर आपने मूली खाया है और जस्ट आपने दूध लिया है साथ में, बिल्कुल साथ में एक ही टाइम पे, तो क्या करेगा, आपके बॉडी में कम से कम 3 रिएक्शन तो जरूर होंगे। और वो 3 रिएक्शन क्या होता है, पहला रिएक्शन सुन लो, सल्फर और लैक्टिक एसिड का रिएक्शन होने लगता है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला मूली में भैया सल्फर वाली कंपाउंड्स होती है, ग्लूकोसिनोलेट्स होता है। ये जो ग्लूकोसिनोलेट्स है जब ये आपके बॉडी में जाएगी तो क्या ये बिल्कुल वैसी ही रहेगी, बिल्कुल भी नहीं, ये टूटेगी, क्योंकि जो भी आप खाते हो वो टूटता है, तब जाकर के वो पचता है, तब जाकर के आपके शरीर में, आपके खून में जाकर के फिर वो मिलता है और तब जाकर के आपको पोषण मिलता है। तो मूली आपने खाया है तो इसमें जो भी कंपाउंड्स होंगे उसका टूटना भी तो लाजमी है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है, और ये जब टूटेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और थायोसाइनेट्स में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब मूली आपने खाया, ये टूटा, मूली के अंदर ये था, ये टूटा, सल्फर डाइऑक्साइड और थायोसाइनेट्स में ये परिवर्तित हो गया। और जब ऐसा हुआ तो आपने क्या किया, जस्ट आपने दूध पिया हुआ था और उसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड। तो ये वाला जो टूट करके क्या करेगा, इस लैक्टिक एसिड के साथ क्या करेगा, दोनों मिल जाएगा, क्योंकि आपने दूध भी लिया है और आपने मूली भी ली है। दूध की तासीर ठंडी होती है, मूली की तासीर गर्म होती है, और आयुर्वेद के हिसाब से ये क्या है, ये एक इनकम्पैटिबल फूड है, मतलब विरुद्ध आधार के, बिल्कुल नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या हुआ, इनका नेचर बिल्कुल अलग अलग हुआ। तो जब नेचर अलग अलग होगा तो दोनों साथ में फिट नहीं हो पाते हैं, ये शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और यहाँ पे एक स्टडी के हिसाब से भी जब आप मूली
मूली खाते हो, साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से मैं बात कर रही हूं, जब आप मूली का सेवन करते हो तो इसमें जो सल्फर वाली कंपाउंड है और जो दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड है वो दोनों साथ में जब मिलती है तो गैस बनता है, खाना आपको बिल्कुल नहीं पचता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका पेट बिल्कुल भरा भरा सा है, यानी कि ब्लोटिंग की समस्या हो जाएगी, कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी और एक्सेस आपको गैस बनेगा जब आप मूली और दूध का सेवन एक साथ करोगे तब। अब बहुत से लोगों को क्यों नहीं होता है ये भी मैं बता रही हूँ, बिल्कुल मैं पॉइंट पर आ रही हूँ। दूसरा जो रिएक्शन होता है वो एंजाइम और प्रोटीन का बैटल होने लगता है, मतलब अंदर में ही आपके क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। अब मूली में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, आपने तो दूध भी पिया हुआ है ना, तो यहाँ पर जो मूली में एंजाइम है, जो मूली में एंजाइम है जैसे कि पेरोक्सीडेज और कैटालेज, ये एंजाइम मूली के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, दूध में मौजूद जो भी प्रोटीन है उसको क्या कर रहे हैं, उसको जाकर के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब अजीब सी हरकत कर रहे हैं, मतलब दूध वाले कंपाउंड्स को ये मूली वाला कंपाउंड्स जाकर के बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा, आपके शरीर में सूजन होगा, आपको गैस बनेगा और आपको उल्टी करने की इच्छा भी हो सकती है, किसी किसी केस में डायरिया की समस्या भी हो सकती है। तो याद करो, सुन लो और दिमाग में बिल्कुल फिट बैठाओ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बाहर जाकर के मूली का रायता खाते हैं या फिर रायते में मूली भी पाई जाती है, कहीं भी आप बाहर खाना खाने जाते हो, ये आपके शरीर के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। और इससे क्या होता है, इससे आपके लीवर पर असर पड़ता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया बिल्कुल स्लो हो जाती है, बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। ठीक है। तीसरा क्या है, फर्मेंटेशन इफेक्ट होता है। जब भी मूली और दूध आप एक साथ लोगे तो अंदर जाकर के वहां पर फर्मेंटेशन होने लगता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होगा और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको गैस बहुत ज्यादा बनेगा, जिसकी वजह से आपके लीवर पे बहुत ज्यादा असर पड़ने लगता है। तो आप मुझे बताओ, साइंटिफिक दृष्टि से भी मूली और दूध बिल्कुल इनकम्पैटिबल है और आयुर्वेदा के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो इसका जो तासीर है वो दूध का ठंडा होता है, मूली की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। दोनों का नेचर बिल्कुल सेम नहीं है और अगर आप लोगे तो शरीर में अंदर में सभी अंगों में सूजन होने की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आपको मूली और दूध लेने से व्हाइट सफेद दाग होने लगते हैं। ठीक है, सफेद दाग होने का रीजन बहुत सारा है, लेकिन किसी किसी केस में स्किन एलर्जी अगर बिल्कुल ही सीवियर हो जाए, बॉडी में बिल्कुल रिएक्शन होने लगे, तो ये पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सबको होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप बोलोगे कि मैं देख रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति को जो कि मूली के पराठे और बिल्कुल दूध बिल्कुल साथ में लेता है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। आपको मानना पड़ेगा कि जो सभी खाने हैं, जो सभी फूड होते हैं, वो हर व्यक्ति के शरीर में जाकर के अलग अलग तरीके से अपने सिम्टम्स को दिखाते हैं, अगर कुछ एलर्जी हुआ या फिर अगर कुछ रिएक्शन हुआ तब। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी अगर बॉडी में नहीं हो रहा है तो दूसरे के बॉडी में नहीं होगा, क्योंकि उसका रिस्क है, उसके चांसेस यहां पर हैं। ठीक है, तो यहां पर इम्यून सिस्टम की बात होती है। जिसका जितना डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वो उतना ज्यादा टॉक्सिन्स को झेलने की क्षमता रखता है। और ये भी स्टडी के हिसाब से पाया गया है कि अगर आप मूली और दूध दोनों को आप साथ में लेते हो तो शरीर में कुछ टॉक्सिन्स भी निकल सकते हैं पाचन के दौरान। जब वो खाना पचेगा, मूली और दूध जब साथ में पचेंगे तो टॉक्सिन्स भी निकल सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एनर्जी आपकी इम्बैलेंस हो जाएगी। जिस किसी को भी लगता है ना कि बॉडी में कुछ भी नई सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है, ना आपको गैस बन रहा है, ना आपको खाना बिल्कुल अनपच हो रहा है, मतलब सिर्फ सब कुछ आपको पच रहा है, ना आपको डायरिया हो रही है, ना आपको उल्टी करने की इच्छा हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा थके हुए आप महसूस कर रहे हो, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, लग रहा है कि बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी है ही नहीं, तो उस केस में हो सकता है कि अगर आपने मूली और दूध का सेवन किया हो तो उसका ये सिम्टम है। क्योंकि मूली और दूध आप अगर एक साथ लोगे तो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं बैलेंस रहेगी बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर सही से खाना पच नहीं रहा है। और मूली और दूध अगर आप साथ में लेते हो तो आपका जो पाचन क्रिया है वो फिर धीमी पड़ जाती है।
बिल्कुल क्लियर है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जिसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है उस पे सिम्टम्स नहीं शो हो सकते, लेकिन जिसका ठीक नहीं है उस पे शो हो सकते हैं। जिसका बहुत ज्यादा वीक है उस पे ज्यादा शो होंगे, और धीरे धीरे करके ये आपके लिवर को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करते जाता है, मतलब कमजोर करते जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मूली और दूध को साथ में क्या अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल जी हाँ, आपको अवॉइड करना चाहिए, चाहे आप 15 सालों से खाते आ रहे हैं या फिर आप 20 सालों से खाते आ रहे हैं। अभी का जो टाइम है इसमें आप मूली और दूध को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आपको मूली और दूध का सेवन करना है तो कम से कम दोनों के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। साथ में आपको अगर कुछ भी हो रहा है खाने के बाद, अगर आपने गलती से खा भी लिया, कहीं पे आप गए हो और आपने खा लिया, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो लोग हमेशा इसका सेवन करते हैं उनकी पाचन क्रिया बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों को खाने के बाद साथ में कहीं आपके बॉडी में कुछ हो तो नहीं रहा है, गैस नहीं बन रहा है ना, आपको खाना बिल्कुल अनपच तो नहीं हो रहा है, या फिर आप ऐसा वीक फील तो नहीं कर रहे हो। तो सारी चीज़ों को देखना है। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सफ़ेद दाग हो जाता है। सफ़ेद दाग अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग कारण की वजह से होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है कि बॉडी में आपके अलग तरीके से स्किन में एलर्जी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सफेद दाग की समस्या हो ही जाएगी। ऐसा कोई भी लिखा हुआ कहीं पे नहीं है, कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है। ये भी आप याद रखें कि बहुत से लोग ये होते हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बॉडी है, आप इसको ग्रांटेड मत लो, आप इसको संभाल करके रखो, क्योंकि आजकल क्या है कि हम उन चीज़ों से घिरे हुए हैं अपने आसपास जहां पे हम चाह करके भी केमिकल्स या फिर कुछ भी ऐसे टॉक्सिन्स जो होते हैं उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन हम अपने डाइट को सही रख करके खुद को हेल्दी रख सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप खुद से उगाइए और खुद से खाइए, ये आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि हम मार्केट जाते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है ये हम भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन हाँ, आप कम से कम यूज़ करने की कोशिश कीजिए। जिस भी चीज़ों में लगता है कि वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, हम उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे। अगर कभी कभार हो जाता है तो बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है, हम इंसान है और आसपास की जो चीजें हैं उसी सब चीजों से हम घिरे हुए हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, बहुत से लोगों ने मुझे बधाई दी मेरे बर्थडे की। थैंक यू सो मच आप सभी को, और आप सभी ने मेरे काम को अप्रिशिएट किया है। जो मैं आपको नॉलेज देती हूँ आपको अच्छा लगता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसे ही हम सब साथ में रहेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।